बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर में सुनने वाले और देखने वाले लाखों लोगों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, ये अल्फाज आज से चंद घंटों पहले, एक दिन पहले आप सुनते थे अरशद शरीफ की ज़ुबान से, मगर आज अफसोस कि वो शख्स जो दुनिया भर में अपने लाखों सुनने और देखने वालों को सलाम पहुंचाता था, वो आज हम में नहीं। नाज़रीन, अरशद शरीफ की शहादत का मामला जितना सिंपल बनाकर पेश किया जा रहा है, ये उससे कहीं ज़्यादा जो है वो पेचीदा है। सबसे पहले तो उन हक़ाइक़ को जानना ज़रूरी है जिनकी वजह से अरशद शरीफ को अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। वो कौन से अवामिल थे, वो कौन सी धमकियाँ थी, वो कौन सा खौफ था जिसने अरशद शरीफ को अपनी जान बचाने के लिए इस मुल्क से बाहर भेजा। अरशद शरीफ वो सहाफ़ी था जब इसे कहा जाता था कि तुम कुछ ना कुछ अपने लिए बना के रखो, अपनी सेफ़ साइड करने के लिए किसी अच्छे बड़े मुल्क का वीज़ा लगवा के रखो, क्योंकि आने वाले हालात जो हैं वो पाकिस्तान के हालात, मौजूदा हालात नज़र आ रहे हैं कि उसमें तुम्हारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो उन बुरे हालात में तुम पाकिस्तान से अपनी जान बचा कर निकल सको। तो अरशद शरीफ अक्सर ये कहता था कि मेरा जीना मरना इस पाकिस्तान में है, ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ और मैं किस मुल्क का वीज़ा लूँ। तो वो इसको डिनाई कर देता था, लेकिन बिल आखिर वो वक्त आया जब अरशद शरीफ को अपनी जान बचाने के लिए इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क जाना पड़ा। नाज़रीन, अगर अरशद शरीफ शहीद को ऑपरेशन रजीम चेंज शहीद का नाम दिया जाए या ऑपरेशन रजीम चेंज का जो है वो पहला शहीद करार दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। अभी तक के हक़ाइक़ ये बता रहे हैं जिनकी वजह से जिनकी वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा, जिनकी वजह से अरशद शरीफ को जान के थ्रेट्स थे, वो सारे के सारे अवामिल मुंसलिक हैं ऑपरेशन रजीम चेंज से। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ़ करने वाली है। जब वक्त आएगा तो ये बात वाज़िया सबके सामने आ जाएगी कि किस तरह अरशद शरीफ की जो शहादत है उसका तल्लुक़ ऑपरेशन रजीम चेंज से जुड़ता है। आज अपने इस व्लॉग में हम आपको चंद मज़ीद हक़ाइक़ से आगाही देने जा रहे हैं जो अरशद शरीफ की शहादत से मुंसलिक हैं और जिनके सामने आने के बाद कुछ मज़ीद नए सवालात जन्म ले रहे हैं। और इस शहादत की जितनी भी कड़ियाँ हैं, जितने भी शकूक व शुबहात हैं, उन ज़राए की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों की तरफ जा रहे हैं जिनकी तरफ पाकिस्तान की आवाम की ज़्यादातर तादाद के शुबहात मुंसलिक हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से यूएई पहुँचे और यूएई से जब उनके हकाम ने उनको ये बताया कि आपको डिपोर्ट करने का हमारे ऊपर पाकिस्तानी जो वज़ारत ख़ारजा है उसकी तरफ से प्रेशर है, तो लिहाजा आप 48 घंटे में इस यूएई को छोड़ दें, अदरवाइज़ हम आपको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देंगे। तो उसके बाद अरशद शरीफ ने यूएई से कीनिया जाने का फ़ैसला किया और वो कीनिया पहुँचे। हम आपको यहाँ पे तस्दीक करते जाएँ कि अरशद शरीफ के बारे में जो ये पाया जाता है, ये अफ़वाह पाई जाती है कि वो लंदन गए, उनके पास यूके का वीज़ा नहीं था और वो जो है वो यूएई से जो है वो कीनिया पहुँचे। यूएई में उन्होंने जो है वो यूके का वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन वो रिफ्यूज़ हो गया। नाज़रीन, कीनिया पहुँचने के बाद उनका वहाँ पे क़याम इतना जो था वो खुफिया था कि उनके घर वालों को भी इल्म नहीं था कि वो कीनिया में हैं। उनके घर वालों को सिर्फ ये मालूम था कि वो अफ़्रीका के किसी मुल्क में हैं, और जितने भी उसके अलावा उनके घर वालों के अलावा उनके दोस्त अहबाब थे, उनको ये मालूम था कि अरशद शरीफ जो हैं वो लंदन में क़याम पज़ीर हैं। तो लिहाजा उन्होंने अपना क़याम बड़ा ही सिक्योरिटी वजूहात की वजह से खुफिया रखा हुआ था। उसके बाद नाज़रीन, अरशद शरीफ जो है वहाँ पे हमारी इतलात के मुताबिक जो वहाँ के सहाफ़ी बता रहे हैं, वो एक वकार नामी शख्स जो है, उनका दोस्त जो है, उसके साथ रिहाइश पज़ीर थे। गुज़िश्ता 3 दिनों से जिस घर में वो रिहाइश पज़ीर थे, गुज़िश्ता 3 दिनों से उस घर की रैकी की जा रही थी। यहाँ पे जो कीनिया के सहाफ़ी बताते हैं और जो अरशद शरीफ के दोस्त जो जानने वाले कीनिया में मौजूद लोग हैं, जो वो बता रहे हैं, वो ये बताते हैं कि पिछले 3 दिनों से
अरशद शरीफ जो है उसके जो वो जिस घर में क़याम पजीर था उसकी रैकी की जा रही थी। और सबसे जो एक नई बात सामने आई है, जो रैकी करने वाले लोग थे वो कीनिया के लोग नहीं थे, वो सियाह फाम नहीं थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर वो सियाह फाम नहीं थे, वो कीनिया के लोग नहीं थे, तो फिर वो कौन थे और किन लोगों की वजह से अरशद शरीफ को जो है वो पाकिस्तान छोड़कर यूएई और फिर कीनिया जाना पड़ा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वो सियाह फाम लोग नहीं थे। दूसरी जो हमें खबरें मिल रही हैं, जो अरशद शरीफ के सोर्सेज, जो दोस्त हैं वहाँ के, जो रिश्तेदार हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब वो रैकी करने वाले लोग अरशद शरीफ के घर की रैकी कर रहे थे, ये मालूमात इकट्ठी कर रहे थे कि अरशद शरीफ कब घर से निकलता है, किस गाड़ी में जाता है, तो अरशद शरीफ ने उस दौरान उन लोगों की कुछ खुफिया रिकॉर्डिंग्स भी की हैं। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं और किसी खुफिया मकाम पर पड़ी हैं। यहाँ पर एक और तहलका मचा देने वाली खबर हम आपको देते चलें कि अरशद शरीफ ने उन लोगों की खुफिया रिकॉर्डिंग और अरशद शरीफ को जिन लोगों से जो है वो ख़तरा है, कौन लोग अरशद शरीफ को कत्ल करना चाहते हैं, इस हवाले से हमारी इतलात के मुताबिक जो सोर्सेज़ कीनिया के सोर्सेज़ जो कंफर्म कर रहे हैं, साफ़ती ज़राए जो बता रहे हैं कि अरशद शरीफ ने इस हवाले से 2 खुफिया वीडियोज़ भी जो है वो बना के रखी हुई हैं। एक खुफिया वीडियो जो है वो कीनिया में मौजूद है और दूसरी खुफिया वीडियो जो है वो किसी और जगह पर महफूज है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में वो वीडियोज़ जो है वो सोशल मीडिया पर रिलीज़ हो सकती हैं, जिसमें अरशद शरीफ खुद ये बताएंगे कि उन्हें किन से जो से खौफ था, उनकी जान को किन से ख़तरा था, कौन लोग उनको धमकियां दे रहे थे, कौन लोग उनके घर जाकर उनके बीवी बच्चों के सामने उनको डरा और धमका रहे थे, कौन लोग उन्हें नामालूम नंबरों से और अननोन नंबरों से जो है वो कॉल्स कर रहे थे और किन जो है लोगों से उनको जो है वो डराया और धमकाया जा रहा था, इस तरह की धमकियां दी जा रही थी। वो सारी बातें जो हैं वो अरशद शरीफ ने अपने उन खुफिया जो वीडियोज़ हैं उसमें रिकॉर्ड की हुई हैं और आइंदा चंद दिनों में वो जो है वो मीडिया के सामने लाई जा सकते हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जब अरशद शरीफ जिस दिन ये वक़ूआ पेश आया, अपने गाड़ी में अपने घर से निकले, तो उस दौरान भी उनके जो है वो पीछा किया जाता रहा, मुख्तलिफ़ गाड़ियों में उनकी गाड़ी की रैकी की जाती रही। उनके मुख्तलिफ़ जहाँ पर उन्होंने क़याम किया उसके हवाले से जो लोग रैकी करने वाले थे वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते रहे और हमारी इतलात के मुताबिक जहाँ पर अरशद शरीफ को शहीद किया गया उसके साथ जो उनके मौजूद ड्राइवर था, जो उनका रिश्तेदार बताया जाता है खुरम नामी, वो बिल्कुल इस वाक़ये में मुकम्मल महफूज रहा और जो पुलिस थी उसने उसको जो है वो किसी नामालूम मुकाम पर शिफ्ट कर लिया है। अगर वो खुरम नामी शख्स जो है वो सामने आ जाए, अगर पुलिस वहाँ की और उसके पीछे जो कोई साजिश मुलव्वस नहीं है, तो उस शख्स को सामने लाया जाना चाहिए था। अभी तक वो अपने खुद मीडिया के सामने आके बता देता कि हक़ाइक़ क्या थे और ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ है। पुलिस जिसको जो है वो एक कैलकुलेटेड अटैम्प्ट बता रही है कि हमसे गलत फहमी में हो गया, तो वो सब कुछ इन हक़ाइक़ से पर्दा उठा सकता था, लेकिन जानबूझकर इस साजिश के तहत उसे पर्दे से गायब कर दिया गया है। ये भी एक बड़ा ही जो है वो सवाल उठा देने वाला जो है वो वाक़या है कि उसे क्यों गायब किया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जहाँ पर अरशद शरीफ को शहीद किया गया है वहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर उनको जो है वो सर्द खाने में शिफ्ट किया गया है, जाकर उनकी डेड बॉडी को रखा गया था और वहाँ पर जाके जो है वो खबर ब्रेक की गई कि उनको जो है वो शहीद हो गए हैं। पुलिस जो है वो आप क्या कह सकते हैं, पुलिस के नाके पे जो है वो उन्होंने नाका तोड़ा है और उसके बाद जो है पुलिस ने उन पर जो है वो फायर किए हैं। हालांकि हकीकत ऐसे नहीं थी, वहाँ पे कोई नाका मौजूद नहीं था। जो रैकी करने वाले थे वो उनके पीछे थे और एक ख़ास मुकाम पर जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के कीनिया के साफ़ी बता रहे हैं तो वहाँ पर कुछ पत्थर थे सड़क के ऊपर। जब उन पत्थरों को उनकी गाड़ी ने क्रॉस किया, स्पीड स्लो हुई, तो सामने मौजूद एक बिल्डिंग से उनके ऊपर फायर हुआ। पहले फायर से ही जो है वो शहीद हो गए। उसके बाद गाड़ी रुकी, कुछ मज़ीद लोग जो उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे वो आए, उन्होंने ड्राइवर को वहाँ से निकाला, नामालूम मकाम पर शिफ्ट किया और वहाँ पर एक फायर और मारा गया और इस बात की तस्दीक की गई
कि अरशद शरीफ शहीद हो चुके हैं, उनका ज़िंदा बचने का कोई चांस जो है वो ना रहे। उसके बाद उनको उस वकूए से शिफ्ट कर दिया गया 70 किलोमीटर दूर एक सरधाना में। हालांकि उस वकूए के करीब 13 किलोमीटर के फासले पर एक सरधाना मौजूद था, लेकिन वहाँ पे नहीं किया गया, जो सहाफ़ी वहाँ के बता रहे हैं। उसके बाद इस सारे वकूए की जो है वो इत्तला वहाँ से तकरीबन कुछ फासले पर मौजूद एक और शख्स था जो कि इस सारे वाक़ियों को मॉनिटर करवा रहा था और मॉनिटर कर रहा था। उसको जो है इसकी इत्तला दी गई कि अरशद शरीफ जो हैं उनको का जो शहीद करने का जो ऑपरेशन था वो कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है। और वहाँ के सहाफ़ी ये भी बता रहे हैं कि इस सारे वकूए में 2 साबिक रिटायर्ड पुलिस अफसरान जो कीनिया के हैं वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी इसमें सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। लेकिन जो शख्स जिसको ये सारी रिपोर्ट्स पेश की गई वो सियाह फाम नहीं था, वो कीनिया का शहरी नहीं था और उसका कीनिया से जो है वो कोई तल्लुक़ नहीं था। ये वहाँ के सहाफ़ी जो है रिपोर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के सहाफ़ी जो हैं ये कंफर्म कर रहे हैं कि अरशद शरीफ को गोली मारने वाले जो थे वो कीनिया के पुलिस के लोग थे, जो ऑपरेशन करने वाले लोग थे वो कीनिया के पुलिस के लोग थे। लेकिन जो अरशद शरीफ के घर की रैकी करने वाले जो लोग थे वो कीनिया के नहीं थे, वो सियाह फाम नहीं थे। और जिस बंदे को सारी इत्तलाहात दी गई हैं वो भी सियाह फाम नहीं था, वो भी कीनिया का नहीं था। तो नाज़रीन, इस सारे जो नई इत्तलाहात वहाँ से कीनिया से आ रही हैं, जो कीनिया के सहाफ़ी बता रहे हैं, इस सारे मामले ने इन शकूक व शुबात तो मज़ीद जो है वो तक़वियत बख्शी है कि ये अरशद शरीफ का जो शहादत का मामला है ये कोई सिंपल एक वाक़या नहीं है, एक सानिया नहीं है जिसकी पुलिस नाके पे रोका गया और रुके नहीं और फायर हो गए। इसके पीछे एक बड़ी मरबूत साजिश पाई जाती है और उस साजिश का तल्लुक़ उन किरदारों से हो सकता है जिन किरदारों ने अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। आने वाले दिनों में वो लोग ज़रूर बेनकाब होंगे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और देखने वाला है और वो किसी का खून जो है वो रायगाह नहीं जाने देता। और स्पेशली अरशद शरीफ तो जो है वो पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहे थे, पाकिस्तान के अवाम की हकूक़ की जंग लड़ रहे थे, माफिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। तो उन्होंने जो है वो अपने बच्चों की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर जिहाद किया और अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो एक अजीम मर्तबा शहादत का जो है उससे नवाजा। अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाए। अब हमारी ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है कि अब हम अपने हकूक़ के लिए, अरशद शरीफ ने हमारे हकूक़ के लिए जो कुर्बानी दी है हम उस कुर्बानी को रायगाह ना जाने दें। अपने हकूक़ के लिए, अरशद शरीफ के बच्चों के लिए, पूरी कौम के मुस्तकबिल के लिए जो वो आगे बढ़ें और इस माफिया से जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुंडागर्दी और बदमाशी का जो है वो बाज़ार गर्म किया हुआ है उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपना ख्याल रखिएगा। जैसे ही हमारे पास कुछ नई जो है वो डेवलपमेंट्स आती हैं, ख़बरें आती हैं, मिलते हैं आपके साथ नए वीलॉग में, नए ख़बरों और नए तज़किये के साथ। इंशाअल्लाह आज रात जो है अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तान पहुंच जाएगी और उम्मीद की जाती है कि कल उनकी जो तदफीन है वो कर दी जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं पाकिस्तानियों से कि वो जिस शान तरीके से उनकी तदफीन होनी चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं, पाकिस्तानी उनको जो है वो शर्फ बख्शेंगे और उनके नमाज जनाजा में शिरकत ज़रूर फरमाएंगे और बड़ी तादाद में शिरकत फरमाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ पाकिस्तान के सियासी मामलात के बारे में भी कुछ खबरें हैं, लेकिन उसको जो है वो हम कल तक जो है वो पेंडिंग करेंगे क्योंकि अरशद शरीफ के मामले को पर हमारी निगाह है और अरशद शरीफ की शहादत ने हम सबको जो है वो सोगवार किया हुआ है। ना दिल मान रहा है, ना दिमाग मानता है कि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया है। तो लिहाजा अभी हम अपना फोकस अरशद शरीफ के केस पर रखेंगे। कल मिलते हैं आपके साथ नई खबरों, नए तज़किये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। वो हम लोग